बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी के साथ आज 28 दिसंबर को सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ और एक लड़के ने कहा, बाबा जी, मेरा पर्दा दोबारा से आप जी खोल दो। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी रूहानियत के सवाल जवाब हुए। आपसे पहले एक ही विनती है हाथ जोड़कर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ संगत जी लाइक भी जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी भी जरूर लिखें जी। पहला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, आपकी दया से 21 साल पहले मुझे नामदान मिला था और आपकी दया से मेरा पर्दा खुल गया था। लेकिन बाबा जी, वो पर्दा बंद हो गया। आप जी मुझे एक बात का जवाब ज़रूर दें और बाबा जी मेरा पर्दा दोबारा से खोल दें। उसके अंदर बहुत ज़्यादा तड़फ और विरहा थी। तो बाबा जी ने उनको कहा, प्यार से बाबा जी ने उनको समझाया कि दूसरे तो इस बात को तरस रहे हैं कि हमारे को अंदर से दर्शन हो, हमारा पर्दा खुल जाए। हमें मालिक की दात के ऊपर विश्वास होना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि मालिक ने हमारे लिए जो कुछ किया है, हमें तो मालिक का शुक्रिया करना चाहिए और मालिक की दात की संभाल करनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि मालिक ने जो भी किया है हमारे लिए अच्छा किया है। बाबा जी कहते जो सबसे बड़ी दात है वो विरहा की दात है। जब हम विरहा में आकर, तड़प में आकर भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे तो मालिक हम पर जरूर बख्शिश करेगा। वो दोबारा से लड़का बाबा जी को कहने लगा, नहीं बाबा जी, आप ही दया दोबारा से करो। बाबा जी समझाने लगे कि बेटा, हमने मालिक से कुछ नहीं मांगना, हमने तो उसकी रजा में, उनके हुक्म में रहना है। जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक अपने आप जब देखेंगे कि अब हम लायक हैं तो मालिक अपने आप बख्शिश कर देंगे। लड़के ने कहा, बाबा जी मेरा शब्द तो अंदर से खुला हुआ है लेकिन मुझे दर्शन नहीं होते। बाबा जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी मुझे नामदान मिला हुआ है बड़े महाराज जी से। बाबा जी, हम कमाई भी करते हैं लेकिन हमारा 10वां द्वार नहीं खुलता। बाबा जी कहते, बेटा सारी बात प्रेम और प्यार की है। जब तक हम प्रेम प्यार से भजन सिमरन नहीं करेंगे तब तक हमारा शब्द नहीं खुल सकता। और वो बहन जी कुछ कामकाज के बारे में कहने लगी कि कुछ इस तरह से। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने सारी जिम्मेदारियां भी निभानी है और भजन सिमरन भी करना है। हमने तो जिंदगी में एक बैलेंस बनाकर चलना है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, अभी नामदान नहीं मिला तो हम भजन सिमरन कैसे कर सकते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन, हम भजन सिमरन तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें नामदान नहीं मिला, लेकिन हम ध्यान लगाने की कोशिश कर सकते हैं और जब हमें भजन सिमरन मिलेगा तो हम भजन सिमरन उस समय कर सकते हैं। फिर वो भाई कहता कि बाबा जी, कोई ऐसी बात मुझे बोल दो कि जो सारी उम्र मेरे को वो बात याद रहे। बाबा जी कहते, बेटा मेरे को 33 साल हो गए सत्संग करते हुए, क्या उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो आपको याद नहीं रही? तो अब मैं ऐसा क्या बोलूं? तो बाबा जी की बात सुनकर संगत भी हंसने लगी। बाबा जी कहने लगे, अलग से कौन सी बात आपको निकाल कर दूं? बाबा जी कहने लगे, मुझे किसी ने एक बार कहा भी था कि आप जी इतना ऊंची ऊंची बोल कर समझाते हो, आपकी बात सुनता कौन है? तो बाबा जी ने कहा, वो बात भी सही है। और अगर हम बाबा जी की बात सोचें तो बात भी सही है। हम बार बार बाबा जी से पूछते हैं कि कोई ऐसी बात कह दो। बाबा जी हालांकि बार बार सत्संग में हमें कितनी देर तक समझाते हैं। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार मैं सेवा पर चली जाती हूँ और सारा जो कामकाज होता है वो मम्मी के ऊपर डालकर चली जाती हूँ और मुझे बहुत बुरा भी लगता है। क्या बाबा जी यह मैं सही करती हूँ? तो बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से उसको समझाया कि बेटा, जो भी काम हम निष्काम भाव से करते हैं वो सेवा ही होती है। चाहे वो
हम किसी धार्मिक स्थान पर जाकर करें, चाहे हम कहीं भी करें, वो सेवा में ही होता है। भावना हमारी सच्ची होनी चाहिए और हमें बेटा माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं और अपना जो काम-काज है वो किसी दूसरे के ऊपर डाल दें। हम सेवा कहीं भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन इसको गिनती में नहीं लाना चाहिए और हमारी भावना सेवा वाली होनी चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी हमें फीलिंग जैसे कि मालिक ने दी हुई है, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को ऐसे करें और कई बार जब हम वो काम कर देते हैं, तो वही काम किसी दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो बाबा जी हम क्या करें? बाबा जी कहते बेटा हमें मालिक ने बनाया है, अगर हमें मालिक ने बनाया है तो हमें खुद के लिए बनाया है। अगर बनाना होता तो उसके जैसा ही क्यों ना बना देता, हमें खुद के लिए अपना वजूद दिया है। बाबा जी कहते बेटा जैसे हमें माँ-बाप सिखाते हैं और हमें जो अच्छा सिखाया जाता है हमें तो उसी तरीके से चलना है। हर किसी की कमज़ोरी अलग होती है और हर किसी की ताकत अलग होती है। लेकिन हमने जो भी करना है निष्काम भाव से और बड़ा ही सोच समझ कर अच्छा करना है। बाबा जी कहते हमने तो अपनी खुद की नींव मजबूत कर कर चलनी है। अगर हम किसी दूसरे को देखकर चलेंगे तो हमको उसी तरीके से निभाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें तो किसी को नहीं, लेकिन हमने तो अपने खुद की नींव को मजबूत बनाना है। फिर एक लड़के ने कहा बाबा जी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं डिसीजन कौन सा लूँ। कभी ये सोचता हूँ तो कभी वो सोचता हूँ, सही डिसीजन ले नहीं पाता। बाबा जी कहते कि ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ सही डिसीजन ले भी नहीं सकते। तो यह बात सुनते ही संगत बड़ा ही हंसने लगी। बाबा जी ने फिर हंसने वाली बात की कि बाबा जी कहते आप तो सुंदर चेहरे देखकर फिसल जाते हो, इसीलिए तो माँ बाप पहले बिना देखा देखी शादी कर दिया करते थे। आपने तो जरा रंग रूप अच्छा देखा तो फिसल गए। तो बाबा जी की बात सुनकर संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लग गई। फिर वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी डिसीजन ऐसे वैसे सही नहीं होता। तो फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा ज़रूरी है कि जब आग में हाथ चला जाए और जब वो जल जाए तो ज़रूरी है तभी हमने उस बात को समझना है। तो पहले नहीं क्या सही समझ सकते कि हमारे लिए अच्छी बात कौन-सी है? कहने का मतलब था कि बाबा जी ने उनको साफ-साफ ही किसी शायद काम के लिए मना ही बोल दिया। फिर एक बीबी जी आई और बड़े ही प्रेम से अपनी भावना उसने ज़ाहिर की और बाबा जी को बोलने लगी, "तुध बिन होर कुछ मंगना, सब दुखां के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख।" तो आगे से बाबा जी कहने लगे कि तू मैनू सत्संग सुना रही है? तो बाबा जी ने यह बात थोड़ी मजाकिया वे में की तो सारी संगत खिड़खिड़ाकर हँसने लगी। फिर वो बहन आगे से कहने लगी कि बाबा जी मुझसे भजन सिमरन नहीं होता और वो बोले कि सत्संग भी नहीं सुनती। तो बाबा जी ने समझाया बेटा हम दूसरे काम-काज जैसे करते हैं उनको भी करना है और अपने भजन सिमरन का जो टाइम है वो अलग होता है और जो सत्संग सुनते हैं वो टाइम अलग होता है। हमने काम-काज के लिए भी वक़्त निकालना है, भजन सिमरन के लिए भी वक़्त निकालना है। बाबा जी कहते जब हम भजन सिमरन करते हैं तब हमें दूसरे काम-काज का फ़िक्र होने लगता है। जब हम दूसरे काम-काज करते हैं, फिर हमें भजन सिमरन का फ़िक्र होने लगता है, लेकिन हमने सभी काम बैलेंस बनाकर चलना है। बाबा जी कहते जब भजन सिमरन करने का समय होता है तो भजन सिमरन करो, जब सत्संग सुनने का वक़्त हो तो सत्संग सुनो। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मैं क्या करूँ डिसीज़न नहीं लिया जाता। बाबा जी कहते ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ डिसीज़न लेने फिर अपने आप आ जाएँगे। तो संगत बाबा जी की इस बात को सुनते ही बड़ा हँसने लग गई। फिर वो भाई कहने लगा कि बाबा जी मैंने बाहर जाना था तो मेरा वो काम नहीं बन सका। तो बाबा जी कहते
ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ सकते हो, वो काम ਇੱਥੇ भी ਤਾਂ कर सकते हो। बाबा जी कहते हमें तो बाहर जाने का चाव चढ़ा हुआ है और सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो शायद कमाई भी हमें ज़्यादा होगी। फिर वो कहने लगा कि बाबा जी आप दया मेहर करना कि मैं कुछ बन जाऊं। वो कुछ ऐसे ही बाबा जी को बोलने लगा तो बाबा जी ने बोला कि आपकी उम्र अभी कितनी हुई है? उसने कहा कि बाबा जी 19 साल। बाबा जी कहते शाबाश। बाबा जी कहते कि इतनी उम्र में क्या तूने प्रधानमंत्री बन जाना था? पहले कोई जिंदगी का एक्सपीरियंस तो ले लो, अभी तो बेटा शुरुआत ही हुई है। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लग जाते हो। बाबा जी कहते हम पहले ही सफलता के लिए चल पड़ते हैं। बाबा जी ने बोला कि पहले एक्सपीरियंस तो ले लो। तो बाबा जी की बात सुनकर हजूर भी बड़ा सुंदर स्माइल करने लगे। फिर एक बहन कहने लगी कि बाबा जी हम जिसके साथ भी साथ रखते हैं सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा सच में साथ कौन देता है? हर कोई हमें कभी न कभी छोड़कर भी चला ही जाता है बेटा। जिसने हमारा सदा साथ देना है, हमारे अंग संग हमारी संभाल करनी है बेटा, वो मालिक के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। फिर एक लड़के ने सवाल किया, यह सवाल थोड़ा हंसी वाला है। लड़का कहता बाबा जी कल मैंने आपके आगे बेनती की कि मेरी बाबा जी पर्ची निकले आई, तो कल मेरी पर्ची नहीं निकली, लेकिन आज मैंने महाराज जी के आगे बेनती की कि महाराज जी मेरी पर्ची निकल आए, तो आज मेरी पर्ची निकल आई। बाबा जी कहते आज ना घर जाकर यूट्यूब पर देखना कि कितने बाबे हैं। अगर एक बाबे ने मांग पूरी नहीं की तो दूसरे के पास चले जाना। बाबा जी ने कहा कि हमने सारी उम्र ऐसी ही मांग रखनी है कि पर्ची की जैसी मांग ही हमने रखनी है। बाबा जी कहते हमने सारी उम्र पर्चियों के अंदर ही निकालनी है। बाबा जी कहते क्या हमने इसके आगे नहीं बढ़ना? फिर वो लड़का कहता बाबा जी मुझे आपका गनमैन बनना है। बाबा जी कहते तू मैनू गोली मारेगा? बाबा जी कहते गनमैन तो सरकार ने रखे हुए हैं। बाबा जी कहते मुझे गनमैन की क्या जरूरत है, मुझे कौन सा कोई डर है। बाबा जी कहते मैं तो अभी बूढ़ा हो गया। बाबा जी ने कहा हजूर ने रखना है गनमैन, हजूर जी से पूछ लो। तो सारी संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लगी, हजूर जी भी हंसने लग गए। फिर वो कहता बाबा जी जब आप सामने आते हो तो हमारा दिल लग जाता है, जब आप सामने नहीं रहते चले जाते हो तो हमारा दिल नहीं लगता। बाबा जी कहते बेटा मन हमारा बाहर मुखी हुआ पड़ा है, हमने तो अपने मन को अंदर की तरफ करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें ऐसा महसूस नहीं होगा। वो लड़का फिर दोबारा से वही बात करने लग गया। बाबा जी को बोला बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ गनमैन बनना है कि मैं बन जाऊंगा? बाबा जी कहते कि तूने किसको गोली मारनी है? बाबा जी कहते बाबा जी कहते गनमैन का मतलब भी पता है? गन से गोली मारनी। बाबा जी फिर हंसी में कहते कि तेजा साहब को तो पहले इम्प्रेस कर ले। बाबा जी फिर बाबा जी को फिर वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी मैंने पंजाब पुलिस में ट्राई भी किया था। वो कहता बाबा जी मेरी हाइट कम थी इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। बाबा जी कहते जब तू आज घर जाएगा तो अपने पेरेंट्स को बोलना एक तेरी ਲੱਤਾਂ खिंचूगा एक तेरियां बाਹਾਂ खिंचूगा, तेरी हाइट अपने आप ही वध जानी है। फिर वो लड़का कहता बाबा जी आप दया मेहर करना। बाबा जी कहते कि गोली चलाने के लिए मेरी दया मेहर चाहिए? बाबा जी ने फिर उसको हंसते हुए कहा कि तू ऐसे कर तेजा साहब को इम्प्रेस कर ले। बाबा जी भी बहुत हंसे और हजूर जी भी हंसने लगे। बाबा जी कहते तेजा साहब ने तेरी सेवा करनी है। तो संगत भी इस प्रश्न पर काफ़ी ज़्यादा हंसी। तो साथ संगत जी यह थे कुछ सवाल जवाब। हाथ जोड़कर विनती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और चैनल में राधा स्वामी कमेंट भी ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।